बिहार के नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ा आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसी के साथ निकाय चुनाव भी टल गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर विधानसभा भंग कर देनी चाहिए और चुनाव कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नीतीश कुमार का पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया है और आरजेडी के लोग आजकल धृतराष्ट्र बन गए हैं। तो यानी पिछड़ा आरक्षण की बात हो या फिर पिछड़े समुदाय के जनगणना की बात हो, कहीं ना कहीं यह बिहार में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जो सियासी ये तय करता रहा है, सियासी माहौल बनाता रहा है और उसे ऐसे वक्त में छेड़ने का क्या कुछ मतलब हो सकता है, आप सब भी बेहतर समझते हैं। एक बार फिर से चलेंगे हमारे संवाददाता प्रणव के पास। प्रणव, अति पिछड़ा आयोग की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसके पीछे भी निशाना कुढ़नी उपचुनाव है। बिल्कुल, देखिए कुढ़नी उपचुनाव भी है और बिहार में एनडीए की सरकार जब से टूटी है तब से बीजेपी अलग रास्ते पर चल रही है और जदयू अलग रास्ते पर चल रही है। जो भी बयान जदयू दे रही है उसका कटाक्ष कह सकते हैं कि बीजेपी कर रही है और बीजेपी यदि कुछ कह रही है तो उसका कटाव जदयू कर रही है। तो दोनों के रास्ते बदल गए हैं। पहले जिस मकसद को लेकर के सभी साथ चल रहे थे अब वो अलग हो गए हैं। देखिए, जाति जनगणना की बात करें तो काफी अहम मुद्दा है। बिहार का लगातार मांग हो रही थी कि केंद्र सरकार उसको करे, लेकिन सिरे से उसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद बिहार सरकार ने, यानी कि उस समय एनडीए की सरकार थी, सभी लोगों को बुलाया गया था, यानी कि विपक्ष, राजद भी उस समय विपक्ष में थी और बीजेपी सहयोगी दल थी, उन लोगों को बुलाया गया था। बैठक हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग। बीजेपी उस समय सरकार भी थी, दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से थे। बैठक हुई थी और जाति आधारित गणना को पास किया गया था, पारित किया गया था सर्वसम्मति से, यानी कि विपक्ष ने भी साथ दिया था और कहा था कि जाति जनगणना होगी। जाति आधारित गणना के लिए सरकार ने सभी चीजें कर दी, चीजें भी चल रही है और कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ गया है। लेकिन जब से बीजेपी अलग हुई है तब से लगातार कह सकते हैं कि सरकार हो या फिर जदयू हो, पर्सनल लेवल पे हमला साधा जा रहा है और जाति आधारित गणना जो है बिहार का काफी अहम मुद्दा है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है और इस मुद्दे को उठाया है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर उपचुनाव हुआ, मोकामा उपचुनाव हुआ और जिस तरीके से गोपालगंज का उपचुनाव हुआ था तो उसमें किस तरीके की चीजें देखने को मिली थी। बोचहा में भी उपचुनाव हुआ था, वहां भी देखा हमने। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो भी तमाम पार्टी है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए बीजेपी ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हम लाएं। लगातार उनके बड़े नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि जाति आधारित गणना करने से कुछ नहीं होगा, सबसे जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण। अब जनसंख्या नियंत्रण की बात जो है वो उठने लगी है, जाति आधारित गणना, क्योंकि उस समय बीजेपी खुद सरकार में थी तो उसकी बातें लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे कह सकते हैं कि राजनीतिक माहौल को बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो हो सकता है उनकी कोई स्ट्रेटेजी हो जिसके तहत वो काम करना चाह रहे हैं और जिसके तहत वो चाहते हैं कि लोग उनसे जुड़े। क्योंकि फिलहाल बीजेपी विपक्ष में और कोशिश यही है कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी वो बने, क्योंकि राजद और बीजेपी में जो फासला था वो पहले काफी कम था, लेकिन अब कहीं ना कहीं फासला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी यही चाहती कि किसी तरीके से कुढ़नी उपचुनाव को जीता जाए। तो हो सकता है उनकी एक नई स्ट्रेटेजी हो, नई रणनीति उन्होंने तैयार की हो और इसलिए ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं गर्मा रहा है। लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों या फिर नेता विरोधी दल विधान परिषद की हो, सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा, लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुढ़नी उपचुनाव को लेकर हर तरह की सियासत देखने को मिल रही है और अति पिछड़ा आयोग और अति पिछड़ा आरक्षण या फिर अति पिछड़ों को लेकर जनगणना, ये एक ऐसा कार्ड होता है जो हमेशा चुनाव के वक्त इसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो अब नीतीश कुमार को अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये तमाम बातें कितना असर मतदाताओं पर करती हैं और कितना असर दिखता है, ये तो आने वाले दिनों में जब कुढ़नी उपचुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। अब हम बात करेंगे